कहाँ उतनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, इतनी चकाचौंध वाली ज़िंदगी को छोड़ के मैं यहाँ बर्तन मांजने के लिए और कचरा उठा के फेंकने का काम कर रहा हूँ। मुश्किल से 50 रुपए का बिजनेस हुआ करता था उन दिनों में। व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब ये आ गया मेरे बिजनेस में 4 चांद लग गए। क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए कम से कम ये 5 चीजें तो बहुत जरूरी है। पहले, एक ऐसा बिजनेस जो 8 महीने तक बंद पड़ा था। मुश्किल से एक दिन में 50 रुपया बिजनेस हुआ करता था। मक्खी भी नहीं आती थी, लेकिन आज उसी जगह पे 200 लोगों का भीड़ लगता है। कभी कभी 50,000 रुपए तक का बिजनेस होता है। ऐसी दुकान जो बैंगलोर के कोने में है, लेकिन दुनिया भर के कोने कोने में इसका चर्चा अब हो रहा है। यूट्यूब पे वायरल करा दिया, हर एक अखबार में, हर एक टीवी में मुझे स्टार बना दिया है। और इसी बिजनेस से आज मैं लाखों कमा रहा हूं। एक बिजनेस जो पूरा डूब चुका था, उसको ऊपर लेके जाने में बिना कोई एमबीए करे मैंने सारे फंडामेंटल सीख लिए। कैसा था ये बिजनेस, इसके बारे में बताने के लिए आज मैं यहां पे आया हूं। मेरा नाम है आनंद राज, बैंगलोर से हूं और दुनिया का सबसे पहला और इकलौता जूस सेंटर चलाता हूं जिसका नाम है ईट राजा। मैं तो रेडियो जॉकी बन भी गया था। अच्छा खासा लाइफस्टाइल था मेरा, रेडियो में आना जाना, सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना। ऐसा कोई चांस था ही नहीं कि मैं उसको छोड़ के कोई और बिजनेस करूं। लेकिन एक टाइम आ गया, 2017 में पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद जो उनका 40 साल का जो बिजनेस था एकदम से रुक गया और हमने मजबूरी में आके एक्चुअली दुकान को बंद भी कर दिया था, क्योंकि इसको आगे लेके जाने वाला कोई था नहीं। अपना रेडियो का जॉब मैंने छोड़ दिया और मैं लग गया अपने माँ को हेल्प करने में। ये मेरा काम नहीं था और इससे पहले तो मैं रेडियो में काम कर रहा था। कहाँ उतनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल, इतनी चकाचौंध वाली ज़िंदगी को छोड़ के मैं यहाँ बर्तन मांजने के लिए और कचरा उठा के फेंकने का काम कर रहा हूँ। लोग बताने लगे और ताना देने लगे कि क्या ये इंजीनियर करने के बाद, रेडियो जॉकी बनने के बाद आजकल जूस बेच रहा है। ऐसे ताने बहुत सारे मिले। बहुत बार हुआ भी था कि कस्टमर्स ने मुझे डांटा भी है, क्योंकि उसमें या तो शक्कर कम था या नमक कम था या जूसेस उतने अच्छे नहीं थे। मन ही मन में टूट चुका था एक्चुअली। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि जूस पीने के लिए कोई आ नहीं रहा था। तो ये सबसे बड़ा लोएस्ट फेज ऑफ माय लाइफ मैं कह सकता हूँ। अगस्त 15 का माहौल था, इंडिपेंडेंस डे का माहौल था। तो मैंने कहा इंडिपेंडेंस डे को हुआ क्या था, हम लोगों को आज़ादी मिली थी, गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलवाई थी। तो मैंने कहा जूस के बिजनेस में कर क्या सकता हूँ। मैंने सोचा मैं भी आज़ादी दिलाऊंगा। किस तरह की आज़ादी? मैंने सारे जितने भी जूसेस थे हमारे दुकान के अंदर, सबको उसी के फ्रूट के अंदर सर्व करना शुरू कर दिया 15 अगस्त 2019 से। उस तरीके से मैंने भी सबको आज़ादी दिला दी, फ्रीडम फ्रॉम कप्स। इस वजह से हमारा बिजनेस बन गया फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्लीटली जीरो वेस्ट जूस बार इन इंडिया, जहां पे आज 1500 दिन हो चुके हैं। आज तक मैंने किसी भी दिन, एक भी दिन मैंने पेपर कप, प्लास्टिक कप, पेपर स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्ट्रॉ, टिश्यू पेपर, पानी का बोतल नहीं बेचा है मैंने, कोला का कभी इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे डिफरेंटली एक कॉन्सेप्ट के साथ बेचने का बिजनेस हम लोगों ने स्थापित कर दिया बैंगलोर में। लेकिन चैलेंज ये था कि ये कॉन्सेप्ट रख के हम पैसा कैसे बनाएं। मुश्किल से 50 रुपए का बिजनेस हुआ करता था उन दिनों में। तो मैंने कहा कि यार इससे तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। जब आप शुरुआत करते हैं तो ये ऑर्डिनरी सा बिजनेस रहता है, लेकिन इसका प्रोफेशनल टच उस टाइम में आता है जब थोड़ा प्रोफेशनल दिखना लगता है। और मैंने शुरुआत की व्हाट्सएप बिजनेस की। व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब ये आ गया मेरे बिजनेस में 4 चांद लग गए। क्योंकि इसमें ना ये ऑलमोस्ट एक वेबसाइट के तरह काम करता है। इसमें मैंने अपना बिजनेस का एड्रेस डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया और यहाँ पे थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं और हमारे जो जूस सेंटर में जो मिलता है उसके फोटोज भी यहाँ पे लग सकते हैं, यानी कि आपका छोटा सा एक मेन्यू कार्ड भी बन जाता है। और जब भी कोई आता है तो मैं लोगों को फोटोज भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो सब लोगों को मैंने अपने चिली गुआवा के फोटोज और वाटरमेलन के फोटोज और क्यूकम्बर लाइम के फोटोज सब व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया मैंने।
तो ऑर्डर्स जब आते थे तो उनको मैं सिर्फ अपना व्हाट्सएप नंबर देता था। और व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि जब भी कोई मैसेज करता है उसको रिटर्न मैसेज ऑटोमेटिकली जाता है, और उसमें आप कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो इंपॉर्टेंट, उसमें आप डाल सकते हो। तो मैंने उसी टाइम में अपना वेबसाइट लिंक भी शुरू किया और उसका लिंक उसके साथ मैंने जोड़ दिया। यानी कि आप मुझे मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको, यानी कि अगर मैं बिजी भी रहा तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज मिल जाता है कि आप जाके ये वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फीचर रहा व्हाट्सएप बिजनेस का। इससे सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ क्योंकि मैं अगर बिजी भी रहता हूं तो ये व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल होता है उसके अंदर बहुत सारे फोटोज होते हैं, ये मेनू कार्ड के जैसा बन जाता है, और ये लोगों को मैं सिर्फ फॉरवर्ड कर सकता हूं और आसानी से सब लोगों को बता सकता हूं कि ये मेरा बिजनेस क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, सब कुछ दिया जा सकता है। किसी भी बिजनेस में ना इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को कैसा आप प्रेजेंट करते हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि जूस के इनोवेशन में या जूस का बिजनेस में जो तरीका मैंने अपनाया है वो शायद ही किसी ने अपनाया होगा। देखिए, मेरा वाटरमेलन का जूस, जैसे कि मैंने बताया, वाटरमेलन का जूस को मैं वाटरमेलन ही कह सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब भी कोई हमारा जूस देखेगा उसको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, तो इसलिए मैंने वहां पे डाल दिया H2O मेलन। लोग चौंका जाते हैं और पूछते हैं कि क्या है H2O मेलन, तो मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट इज H2O? वाटर। वाटर और मेलन, वाटरमेलन, हो गया वाटरमेलन का जूस। बिल्कुल ऐसे ही उनके चेहरे पे भी एक हंसी आ जाती है, वो मेरे लिए बहुत मायना रखता है। देखिए, मेरा जूस का बिजनेस है मल्लेश्वरम बैंगलोर में, एक छोटी सी जगह पे है, लेकिन हमारे जूसेस जो पीने वाले आते हैं दिन में हो सकता है 500 लोग आते हैं या 600 लोग आते हैं, लेकिन इस जूस के बारे में चर्चा अमेरिका तक होता है क्योंकि व्हाट्सएप पे ये लोग इस वीडियो को देखते हैं। पहली बार जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था तो कई सारे जो कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिका कन्नड़ा एसोसिएशन है, वहां पे मेरे ये जो वीडियोस है ना व्हाट्सएप पे वायरल होते गए, क्योंकि ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसको लगता ही है कि अरे यार ये तो जबरदस्त आइडिया है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये शेयर करना शुरू किया व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही है, एकदम से आग की तरह फैल गया ये। और जिन्होंने मेरा जूस पिया नहीं था उन्होंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। बस रह इतना गया था कि जब इंडिया जाऊंगा पहले मुझे बैंगलोर जाना है, ईट राजा जाके ये जूस पीना है, ये उनके मन में बैठ गया था। तो मैं बन गया बकेट लिस्ट में प्रायोरिटी। मैं इसको बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, यानी कि मैंने कुछ अलग ही किया है कहीं और, लेकिन ये व्हाट्सएप के थ्रू, पहले तो होता था वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, अब बन गया व्हाट्सएप पब्लिसिटी, यानी कि जो भी करते हो आजकल लोग व्हाट्सएप पे डालते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं। और मुझे लगता है कि ये मार्केटिंग बहुत जरूरी है, खासकर हमारे जैसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास तो पैसा होता नहीं है, बड़े बजट का तो बिजनेस होता नहीं है, यानी कि हम एडवर्टाइज कहीं कर नहीं पाते। हम जैसे लोगों के लिए ये एक मसीहा बोल सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। इससे फायदा ही फायदा हमारा भी होता है और बिजनेस का भी। हमारे यहाँ ईट राजा में हर घंटा मेन्यू चेंज होता रहता है, यानी कि हर घंटा मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करता रहता हूं, अब इस घंटे में ये वाला जूस मिलेगा। जब भी लोग आते हैं उससे पहले वो स्टेटस चेक करते हैं और फिर कॉल करते हैं कि ये वाला जूस है क्या, हम लोग पीने के लिए आ रहे हैं, और उसको साइड में यानी कि ब्लॉक करके रखो। तो इस वजह से मैंने भरपूर इस्तेमाल किया है ये स्टेटस वाली फैसिलिटी का। मैं पहले इंजीनियरिंग कर रहा था, अब मैं वेस्ट इंजीनियरिंग करता हूं, यानी कि मेरे जो दुकान में जो भी वेस्ट होता है ना उससे भी मैं पैसा बनाता हूं। जैसे कि संतरे का जो छिलका होता है ना, उसको फेंकने की जगह मैं उसको लेके आके बायो एंजाइम बनाता हूं। इस तरीके से मैंने सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस भी मैंने शुरू कर लिया है। आपको हमेशा अपने बिजनेस में देखना चाहिए कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट में हो जाता है, यानी कि आपके पास जो भी है उससे जितना आप बिजनेस निकाल सकते हो वो निकालना चाहिए आपको। मेरा तो जूस का बिजनेस है, जूस बन गया, उसके बाद जो कचरा होता है उससे भी मैं पैसा बनाता हूं, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस, थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस बनता ही जा रहा है। कोई भी बिजनेस के लिए कम से कम ये 5 चीजें तो बहुत जरूरी है। पहले, आपका आइडिया एकदम हटके होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर 1500 लोगों में आपको कोई आइडेंटिफाई करना चाहता है
तो आपका आइडिया एकदम यूनिक होना चाहिए, एकदम हटके होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए जिससे लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अरे यार ये गजब की चीज है। तो आपका आइडिया सबसे पहले यूनिक, यूएसपी आप ढूंढिए। आपके बिजनेस में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है। आइडिया तो कई सारे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो एकदम अलग रहना चाहिए। जैसे कि हमारे ईट राजा में जूसेस तो कोई भी बेच सकता है, लेकिन ईट राजा के स्टाइल में जूस प्रेजेंट करना वो सिर्फ हमारे बस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही आपके बिजनेस में अगर आप किसी और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो तो शायद आपका बिजनेस में इजाफा हो सकता है। हर एक बिजनेस में मार्केटिंग की सख्त जरूरत है और मुझे लगता है कि जितना इनोवेटिव आप बन सकते हो और जितना एक्सपेरिमेंटल आप बन सकते हो, ये आपकी ब्रांड की छवि बन जाती है। जिस टाइम मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं था, उस टाइम पहले मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा था। जब जाके मुझे पता चला कि अब कोई बिजनेस, जैसे कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हमारे जैसे लोग होते हैं ना, हम लोगों के लिए खास करके एक बिजनेस व्हाट्सएप भी रहता है। एक्चुअली ये बी, वो आइकन जब आप देखेंगे ना आपको साफ साफ दिख जाएगा, उसमें बी होता है, यानी कि वो बिजनेस होता है। तो इस बिजनेस वाले व्हाट्सएप में ये एक एक्चुअली बहुत अच्छी टूल है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड, आप तो हमेशा बिजी रहोगे, तो अगर कोई कांटेक्ट करता है यानी कि व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, ये बिजनेस वाले व्हाट्सएप में ऑटोमेटेड रिप्लाई भी देख सकते हो। हे आई एम बिजी राइट नाउ, और यू कैन कॉल मी, और कैन रीच मी, और गो टू माय वेबसाइट। ऐसी चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। कोई भी मैसेज आपको करेगा, फटाफट उसको रिप्लाई मैसेज भी चला जाएगा कि आप ये चीज उनको बताना चाहते हैं। और इसमें एक और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरे पास तो वेबसाइट था नहीं जब मैंने शुरू किया, और इसमें एक मिनी प्रोफाइल बन जाता है आपका, यानी कि आपका जो भी बिजनेस है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, बायो में लिख सकते हो आप, अबाउट द बिजनेस लिख सकते हो, और ये आपका बिजनेस कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, और आपका मेन्यू क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, फोटोज डाल सकते हो, एक एकदम जैसे कि मेन्यू कार्ड बन सकता है इसके अंदर। और इसमें आपका नंबर भी दे सकते हो, जैसे कि वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और आजकल तो पेमेंट्स, हर कोई डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, और आजकल इन्होंने व्हाट्सएप पे भी पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी इनोवेशन भी है। फटाफट से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वहीं पे ऑर्डर दे सकता है और वहां पे ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। मुझे लगता है हर एक स्टार्टअप बंदे को इसका सही से फायदा उठाना चाहिए। जूस बनाने वाले तो हजारों हैं, लेकिन मैं ही क्यों आज यहाँ पे जोश टॉक्स पे हूं? शायद इसलिए क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट अलग था, मेरी सोच अलग थी, और मैं बहुत इनोवेटिव था। मुझे लगता है कि आप भी बिजनेस करना चाहते हैं और आप अपना यूएसपी ढूंढिए। आप ये सोचिए कि आपका ब्रांड जो है इतना अलग बाकी लोगों के मुकाबले कैसे किया जा सकता है। ये छोटी सी जो जर्नी मैंने आपके साथ जो शेयर किया हुआ है, अगर इसमें से आप इंस्पायर हो चुके हैं या कोई फंडा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जरूर कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। आप अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसमें से आप अपना यूएसपी निकालिए और उस पर पूरी लगन के साथ काम कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया बन सकता है, जैसा कि मेरा कॉन्सेप्ट मुझे बनाया है जीरो से हीरो। आपका भी बिजनेस आपको जीरो से हीरो बना सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।